इसमें शुगर की मात्रा 6.4 ग्राम है। उसके बाद आप सफोला ओट्स देख सकते हैं, इसमें 8.6 ग्राम है। इसी तरह यहाँ जितनी चीज़ें हैं उनमें जो शुगर की मात्रा जितनी है वो लिखे हुए हैं। उसके बाद ये हानिकारक हो, तो अगर हम इन चीज़ों का अधिक सेवन करेंगे तो इससे कुछ स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां होती है, जैसे कि वज़न का बढ़ना पहला, दूसरा डायबिटीज़, तीसरा हो गया आपका दांतों से संबंधित समस्याएं, जैसे कि अगर आप अत्यधिक मात्रा में चॉकलेट्स या आइसक्रीम खाते हैं तो दांत आप लोगों के सड़ते हैं, तो इसके लिए आप लोगों को डॉक्टर के पास जाना भी पड़ सकता है। आप लोगों का पैसा भी थोड़ा लग जाएगा इसमें। उसके बाद त्वचा संबंधी समस्याएं होती हैं, और फिर फैटी लीवर, मतलब आपकी लीवर में वसा जम सकते हैं। तो हम लोगों को सीमित मात्रा में ही शुगर का यूज़ करना चाहिए। तो जैसे कि अगर आप एक दिन में महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा 25 ग्राम तक का ही मीठा का सेवन करना चाहिए। इसी तरह मैंगो या पुरुष को 38 ग्राम शुगर सेवन करते होंगे तो उसके पीछे पैकेट में लिखा रहता है कि क्या विटामिन पाए जाते हैं, कितने मात्रा में उसमें वसा पाया जाता है, कितना शुगर है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप लोग खाइए तो वो भी ध्यान दीजिएगा कि आप लोगों को कितनी मात्रा में खानी है। इन सभी चीज़ों की जगह पे हम लोग शुगर फ्री चीज़ों का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, नेचुरली आप लोग खजूर का यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, और ये सब जो ये चीज़ें नहीं जो भी हम बताए जैसे कि फल सब्जी, वो खाने में भी अच्छे हैं और सेहत के लिए भी स्वास्थ्यदायक है। थैंक यू। सबको गुड आफ्टरनून। अभी मैम ने बताया, जानकारी दिया गया है ना, तो इससे क्या समझ में आया है कि कोई भी चीज के पीछे कुछ कारण होता है ना, उसका कुछ अपना एक हिस्ट्री होता है ना। 6वीं क्लास में विज्ञान की किताब पढ़े होगे तो वो शायद 6वीं में या 7वीं में होगा, रिमाइंड नहीं हो रहा है। एक टॉपिक था संतुलित आहार, पढ़ा है, यह नाम सुना है? उसमें हर एक चीज़ के बारे में बताया गया है कि कितनी मात्रा में प्रोटीन खानी चाहिए, फैट कितना, मिनरल्स कितना, है ना, विटामिन कितना, है ना। लेकिन ये शुगर वाला जो बोर्ड है या शुगर का जो कंजम्पशन है कि उसको कितने ग्राम में या कितना प्रतिदिन खाना चाहिए, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? इतने सालों से हम लोग कभी इस तरह का कोई काम नहीं किए थे कि मीठा या शुगर का मात्रा कितना लेना चाहिए। सुने थे इससे पहले क्या? लेकिन अचानक से ये क्यों आ गया? कभी ध्यान जाता है? नहीं जाता है। अभी तुम लोग जो है कुछ वाउचर्स और कुछ बॉटल्स लेकर के आए और एक बोर्ड में लगा दिए। और बोर्ड में लगाने के बाद क्या है, उसके बैक साइड देखे होगे तो वो जिन जिन चीज़ों से मिल करके बना है उन इंग्रेडिएंट्स का क्वांटिटी को पीछे लिखा गया है। इससे पहले कभी ध्यान दिए थे? कोई भी रेपर, चाहे कुरकुरे खाते होगे, चिप्स खाते होगे, या फिर नया नया जो कोल्ड ड्रिंक निकला है स्ट्रिंग, देखते हैं कि आखिर ये बना किससे है? कभी ध्यान में आता था? नहीं आता था। ये इसलिए किया गया है कि एक रिपोर्ट तैयार किया गया जिसमें पाया गया है कि आजकल का जो खाने पीने का जो प्रचलन है या फिर डेली लाइफ में जो चीज़ें हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो चाहे फास्ट फूड हो या कोई भी चीज़, उसमें कहीं ना कहीं हम लोग शुगर का मात्रा को अत्यधिक मात्रा में एक्सेस लेवल पे कंज्यूम कर रहे हैं, खा रहे हैं, है ना। तो हमारा शरीर का स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है कि जितना वो खाएगा उसके हिसाब से यदि हम लोग उसको बर्न आउट नहीं करेंगे, समझे कि नहीं, तो वो कहीं ना कहीं हानि करेगा। जैसा मैम ने बताया कि बहुत सारा डिजीज आपका शुगर से हो सकता है ना। सबसे पहले तो बच्चा लोग का देखते हो बहुत ज़्यादा
चॉकलेट खाता है, मीठा खाने का ये करता है, तो दांत क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। वो पहला सिम्टम है। दूसरा है मोटापा, वो जान रहे हो। लेकिन वो जो फैटी लीवर कहा गया है ना, वो फैटी लीवर को तुम लोग ऐसे जानो, लीवर समझ रहे हो, मानव अंग का सबसे बड़ा क्या आगे सबसे बड़ा है ना जी, इंटरनल ऑर्गन में लीवर ही ना है। हिंदी में क्या कहते हैं उसको, कलेजी। फैमिलियर हो कलेजी से, सही जा रहे हैं क्या मैम? लिवर, यकृत, तो कहने का मतलब है कि तुम लोग तो ऐसे नहीं देखे होगे, लेकिन अगर किसी चिकन उकन को कटते हुए देखे होगे तो देखे होगे तुम लोग कलेजी से ये हो गए, लिवर उसी को कहा जाता है, ठीक है। तो लिवर में कुछ फैट यानी कि चर्बी जम जाता है। अब वो बहुत एक्सेस मात्रा में जम जाएगा ना, तो आपके पाचन को, आपके मेटाबॉलिज्म को क्या करेगा, हानि पहुंचाएगा। आपका खाना सही से पचेगा नहीं, कब्ज हो जाएगा, कब्ज से रिलेटेड गैस होगा, गैस से रिलेटेड बहुत सारा कुछ हो सकता है। और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मीठा खाने से तुमको हृदय संबंधी, हार्ट से रिलेटेड भी बहुत सारा बीमारी हो सकता है ना। तो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि जो यहाँ पे क्वांटिटी दिया गया है उसके हिसाब से हम लोग ये करते हैं, क्योंकि अगर इनमें से एक भी चीज को कंज्यूम कर लिए ना तुम, तो ये जो निर्धारित किया गया है उससे कहीं ज्यादा हम लोग इसको ये कर लेते हैं। अब उसके हिसाब से उसको क्या करना है, बर्न आउट करना है। सवेरे कितने लोग ऐसे हो कि उठते हो अर्ली मॉर्निंग 5 बजे उठने वाले, हाथ खड़ा करो। झूठ मत बोलो, हमसे झूठ बोल लोगे लेकिन अपने आप से झूठ नहीं बोल पाओगे। 5 बजे उठने वाले लोग ही हाथ खड़ा करो। उसके बाद जो है बाहर निकल पाते हो वर्कआउट के लिए, टहलने के लिए, मॉर्निंग वॉक के लिए। सप्ताह में 3 से 4 दिन ही हम निकल पाते हैं, उसके बाद हम भी गधा के जैसा सोए रहते हैं। ये मेरा है सिंसियरिटी, क्योंकि जितना हम खाते हैं उसको नहीं बर्न आउट करोगे, खत्म नहीं करोगे, तो जाहिर सी बात है जितना भी बीमारी बताया गया है, समझे कि नहीं, वो सारा होना ही होना है। और अभी के टाइम में लगभग इंडिया में मोस्ट ऑफ सबसे ज़्यादा शुगर पेशेंट है, जिसको चीनी बीमारी, मधुमेह और डायबिटीज कहा गया, ठीक है। समझ में आ रही है बात? तो ये तुम्हारे खान पान पे और कहीं ना कहीं उसी बैलेंस डाइट से रिलेटेड है कि उसको तो फॉलो नहीं करते हैं, तो बैलेंस डाइट पढ़े होगे तो उससे रिलेटेड पढ़े होगे कि कुपोषण का शिकार हो जाना। लेकिन अब क्या हो रहा है कि संतुलित आहार में हम लोग क्या कर रहे हैं, शुगर का मात्रा को बढ़ा दे रहे हैं। अभी क्या है, गर्मी का दिन है, शरबत बनाएंगे, 1 गिलास पानी रहेगा, उसमें 1 मुट्ठी चीनी डालेंगे, तो एक्सेस ऑफ शुगर हो गया है ना। केमिस्ट्री पढ़ते होगे तुम लोग, क्या क्या सॉल्वेंट सोल्यूशन वाला सिस्टम रहता है ना, तो एक को ज़्यादा कर दोगे तो दिक्कत होगा। तो इन सब का मात्रा को तुम्ही को तय करना है और घर में भी इन सब चीज़ों को बताना है, ताकि तुम्हारे घर वाले, क्योंकि हम लोग ऐसे क्षेत्र से बिलोंग करते हैं कि कहता है एक हेल्थ रिपोर्ट की अगर आप 40 या 40 प्लस हो जाते हैं, अब तो 30 कर दिया है, लेकिन 40 प्लस हो जाते हैं तो साल में एक बार कम से कम अपने बॉडी का फुल चेकअप कराना जरूरी है, ताकि पता चल सके कि कौन सा बीमारी हमें हो रहा है। और ज़्यादा मात्रा में एक स्पून भी पी लिए, तो जितना लेना है तुमको उससे कहीं ज़्यादा तुम ये कर दो। और सबसे बड़ा बात है कि खाली पेट, तो शुगर टेबल बनाने के पीछे का